Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have started our first lesson of geography, that is India, size and location. And we have discussed about some basic information. हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां कि क्या कुछ आकार, कितनी साइज है भारत की, कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, उसके साथ साथ हमारी लैंड बाउंड्री की कितने किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, उसके साथ साथ हमारी जो वाटर बाउंड्रीज है वो कहाँ तक एक्सटेंड करती हैं, लोकेशन अगर ग्लोब में सर्च करें तो कैसे सर्च करेंगे। अब उसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे सामने है वो है कि भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है और उसी को स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों लिया गया। What is the standard meridian of India? And why it is taken as standard meridian of India? First we must know what are meridians. हालांकि 6th में आ जाता है कि meridians क्या है। When we have discussed about globe, जब हमने globe के बारे में डिस्कस किया, these lines, these horizontal lines were called latitudes and these vertical lines were called longitudes and meridian. अब ग्लोब के अनुसार जब हम डिस्कस करेंगे तो जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन से क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस। और 0 डिग्री एट द सेंटर, 0 डिग्री जो मेरिडियन है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, यानी प्राइम मेरिडियन। And we have observed the time throughout the world from that 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, वहां से हम टाइम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इतना बड़ा देश हमारा, अगर विस्तार की बात करें तो हमारे यहाँ अगर विस्तार कहां से कहां तक था, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट। अब हमने टाइम कैसे मेजर करते हैं, इसके अनुसार मेरिडियन के अनुसार अगर हम काउंट करें तो टोटल मेरिडियंस कितने हैं, 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट। इट मींस 360। इट मींस 360। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री मेरिडियन इज इक्वल टू 4 मिनट्स। 1 डिग्री कितने के इक्विवेलेंट मानते हैं हम, 4 मिनट के बराबर। और उसमें भी जब हम टाइम कंसीडर करते हैं तो किस प्रकार कंसीडर करते हैं, 1 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, it means GMT plus 4 मिनट। अभी जो प्राइम मेरिडियन है कहां से लिया, ग्रीनविच ये जगह है ब्रिटेन में, तो वहां से लिया गया, तो उसके लिए हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। तो वहां से अगर हम ईस्ट की तरफ 1 डिग्री जाएंगे तो 4 मिनट समय बढ़ जाएगा, यानी ग्रीनविच के जगह पर उस टाइम पर अगर 12 बजे हैं तो 1 डिग्री जैसे ही हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 12:04 हो जाएंगे। एंड इट इज रिवर्स इन द वेस्ट, और वेस्ट में जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। वेस्ट में 1 डिग्री अगर हम जाएंगे ग्रीनविच से तो इट मींस देयर आर लेस 4 मिनट्स देन द टाइम ऑफ ग्रीनविच। अगर ग्रीनविच पर 12 बजे हैं तो वेस्ट में जैसे ही हम 1 डिग्री मूव करेंगे तो वहां 11:56 हो जाएंगे, यानी 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है। अगर ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो समय बढ़ जाएगा ग्रीनविच से, और वेस्ट की तरफ करेंगे तो 4 मिनट का समय कम हो जाएगा 1 डिग्री के अनुसार। अब हमारे सामने समस्या क्या आती है कि एक तो होता है लोकल टाइम, एक होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड टाइम। अब लोकल टाइम हर जगह का जो भी हमारे पास लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन है वहां का टाइम, यानी 68 डिग्री के ऊपर जितना भी समय रहेगा वो हमारा वहां का लोकल टाइम है। स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने पूरे भारत के लिए कौन सा लिया, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब हमने इसी को क्यों चुना, अब आप गैप देखें दोनों के बीच में, 68 और 97 के बीच में, इट इज नियर अबाउट 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। अब अगर हमें बीच का समय लेना है तो डिवाइड बाय 2, अगर इसको कम कर दे 15, यानी 68 में चाहे 15 ऐड कर दे, चाहे 97 में से 15 कम कर दे, हमारे बीच का समय आ जाएगा। तो उसी के अनुसार हमने उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से हमारा ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो निकलता है 82 डिग्री 30 मिनट, उसको हमने पूरे देश के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन काउंट कर लिया। जो समय वहां होगा पूरे देश का समय वहीं से कैलकुलेट होगा। अब ये था
स्टैंडर्ड मेरिडियन किसके लिए? टाइम के लिए। अब छोटा सा एक एग्जांपल देखें, व्हेन यू आर गोइंग टू सेट द टाइम इन योर मोबाइल फोन, जब आपके पास मोबाइल फोन होता है टाइम सेट करते हैं तो उसमें देखो क्या लिखा आता है, GMT प्लस 5:30, यानी GMT से हम 5 घंटे 30 मिनट आगे। अब ऐसे क्यों? देखो कुछ देर पहले मैंने बताया था 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर है? 4 मिनट के बराबर। तो 82 डिग्री, 82 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 2 8, 4 8 32, then half, 30 degree is equal to 30 minutes is equal to half, then half of 4 2 add to 330, 330 मिनट्स। 330 मिनट्स को अगर हम डिवाइड करें आवर्स में तो कितना हो जाएगा? 65 जा 300 एंड रिमेनिंग 30, 5 घंटे 30 मिनट। अभी देखो प्लस क्यों है? बिकॉज वी आर इन द ईस्ट, ईस्ट में है और ईस्ट में टाइम ग्रीनविच से बढ़ता है। तो हमारे पास ये जो मोबाइल फोन में हम आसानी से सेट कर ले उस टाइम पर इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, ये इसलिए लिखा होता है कि ग्रीनविच के ऊपर जो समय है उससे हम 5.5 घंटे आगे हैं। ये तो था हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या है स्टैंडर्ड मेरिडियन, लिया क्यों गया और उसका यूज क्या है? फॉर ए कॉमन टाइमिंग थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में एक जैसा समय रहेगा। अब उसके बाद अगर हम इंडिया की पोजीशन की बात करें तो हम देखेंगे वी आर एक्सटेंडेड टुवर्ड्स, स्पेशली आवर पेनिनसुलर प्लेट्यू एक्सटेंडेड टुवर्ड्स इंडियन ओशियन। हमारे 3 साइड वाटर बॉडीज लगती हैं। एन एरिया विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला। और जो एरिया लैंड एरिया 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ क्या कहलाएगा? पेनिनसुला। और भारत का भी नीचे का हिस्सा है तो उसके नीचे इंडियन ओशियन, इन द ईस्ट बे ऑफ बंगाल और इन द वेस्ट अरेबियन सी, इट मींस इट इज पेनिनसुला। अब वो एरिया कहाँ है? इंडियन ओशियन में नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है। उसका बेनिफिट क्या है भारत को? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? इंडियन पेनिनसुला एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा हमें? उसका बेनिफिट देखो, वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इन कंटिनेंट के महत्वपूर्ण कंट्रीज के साथ वी कैन मेक आवर रिलेशन स्ट्रॉन्ग एज ट्रेड। व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे। व्यापारिक रिश्ते मजबूत होने का मतलब हमारा ट्रेड अगर बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, वी विल बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। तो ये हमारे पास इतना बड़ा एरिया इंडियन ओशियन का जहां हम कवर करते हैं, उससे हम बाकी जो एरियाज हैं वहां तक हमारी पहुंच बनाते हैं और उसका बेनिफिट हमें मिलता है। महत्वपूर्ण जो कंट्रीज है वेस्ट एशिया के, अफ्रीका, यूरोप के, वहां तक हमारा व्यापार एक्सटेंड करता है जिसका हमें बेनिफिट मिलता है हमारी इकोनॉमी के लिए। ये हमारे पास इसमें महत्वपूर्ण पार्ट था कि अगर हम इंडियन ओशियन की तरफ एक्सटेंड करते हैं उसका बेनिफिट क्या है। स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा था, स्टैंडर्ड मेरिडियन वही क्यों लिया गया, स्टैंडर्ड मेरिडियन का यूज क्या है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद इन हाउ मेनी डिविजन्स we have divided India in the form of states or union territories, what are the different neighboring countries of India, which countries are sharing land boundaries with India, which 2 countries or 3 countries or whatever countries, basically 2 countries are there which share water boundary with India or which are near or neighbor countries in the water bodies। जो हमारे पास आइलैंड कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये सारा हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि हमारे साथ लैंड बाउंड्रीज किन कंट्रीज की लगती है, किस प्रकार के रिलेशंस हैं, कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जो आइलैंड ग्रुप्स हमारे नजदीक हैं और किस प्रकार का डिवीजन भारत में किया गया प्रशासनिक तौर पर। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।